Hello everyone, this is Harpreet Singh, and you are going to understand the first book by father of English literature, who is Geoffrey Chaucer. The name of the book is The Book of Duchess. So let us understand the Book of Duchess. The Book of Duchess is also known as with two other titles. Second is The Death of Blanche and The Dream of Chaucer. As I told you, this is the first work by Geoffrey Chaucer, and the genre, the form of literature is dream allegory. ड्रीम ऑफ एलेग्री जॉफ्री चॉसर ने अपनी मोस्ट ऑफ द पोएम्स में ड्रीम एलेग्री फॉर्म से अपना लिटरेचर लिखा है. ड्रीम एलेग्री किस ढंग का लिटरेचर है? ड्रीम एलेग्री में जो नैरेटर है वो अपने सपने में जो उसको दिखाई दिया वो सारा विवरण, वो सारी डिस्क्रिप्शन वो देता है. ये जो कविता है बुक ऑफ डचेस, ये एक एलिजी है जिसमें जॉफ्री चॉसर ने ड्यूक जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ डचेस ब्लांच ऑफ लैंकेस्टर, जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी याद में ये कविता लिखी. और जॉन ऑफ गाउंट उस टाइम के राजा किंग एडवर्ड III का फोर्थ सन था, और इसके अलावा जॉन ऑफ गाउंट जॉफ्री चॉसर का पैट्रन था. उसको जॉफ्री चॉसर को वो फाइनेंशियली हेल्प करता था. और ये कविता जॉन ऑफ गाउंट ने कहा था जॉफ्री चॉसर को कि वो ये कविता उसकी लेट वाइफ की याद में लिखे. इस कविता ये जॉफ्री चॉसर की पहली कविता है, और इस पहली कविता से जॉफ्री चॉसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था. हीरोइक कपलेट्स के ऊपर एक वीडियो लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से सुन सकते हो, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो. और ये कविता फ्रेंच ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स में लिखी गई है, और जिसमें 8 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में. और जब 2 लाइनें 8 सिलेबल्स की 2 लाइनें जो सेम राइम स्कीम से होती हैं, तो उसके लिए वो एक कपलेट के रूप में आ जाती हैं, और जिसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है. इस कविता कैसे ये कविता शुरू होती है? ये कविता शुरू होती है एक व्यक्ति से जो कि सो नहीं सकता. वो इस कविता का नैरेटर है. वो पिछले 8 साल से नहीं सो सका है, और वो सोने की कोशिश में कभी वो चेस खेलता है, कभी कोई बुक पढ़ता है. और आज के टाइम उसने एक मिडीवल यूरोपियन रोमांस की उसने किताब अपने सर्वेंट से मंगाई है. जब वो किताब पढ़ता है तो उसमें उसको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं. उसमें किंग 6 मिलता है, किंग 6 मिलता है, जो कि समंदर में गया है एडवेंचर के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो समंदर में तूफान में डूब जाता है, और जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है. और किंग 6 की वाइफ क्वीन एल्सियोनी वेट कर रही है अपने हस्बैंड की रिटर्न में. और जब वो नहीं, मतलब कितने ही दिनों से वो नहीं वापस आया, तो वो उसके लिए रो रही है. शी इज़ ग्रीविंग. और उसने क्वीन एल्सियोनी ने गॉडेस जूनो को ये अरदास की, ये प्रे किया कि वो उसके हस्बैंड को वो देखना चाहती है कि गॉडेस जूनो उसको नींद में, सपने में उसका हस्बैंड दिखाई दे, ताकि उसको पता लग सके कि उसका हस्बैंड कहाँ है, कैसे है. तो गॉडेस ने उसकी विश को पूरा किया, और उसने वो क्वीन एल्सियोनी सो गई, और उसने देखा कि जो मॉर्फियस है, जो कि नींद का देवता है, वो दिखाता है कि उसका हस्बैंड समंदर की लहरों में घिरा हुआ है, और इस ढंग से उसकी डूब के डेथ हुई है. जब एल्सियोनी को सपने में ये क्लियर हो जाता है कि उसका हस्बैंड तूफान में गिर के मर चुका है, तो वो
दुख में 3 दिन तक वो दुख मनाती रही और लास्टली उसकी 3 दिन बाद डेथ हो जाती है। अब जो नैरेटर है, जिसको नींद नहीं आ रही पिछले 8 सालों से, उसने ये किताब ये पढ़ी और उसको ये लगा कि अगर गॉडेस जूनो की मदद से गॉड ऑफ स्लीप मॉर्फियस नींद ला सकता है तो वो भी सो सकता है। तो वो उसने भी गॉडेस को, जूनो को प्रे किया। उसने ये प्रे किया देवी देवताओं से कि उसको भी नींद आए और वो बदले में उनके लिए, गॉड गॉडेसेस के लिए गोल्ड पेंटेड बेड चैम्बर बनवाएगा और उसकी कवरिंग जो होगी वो प्योर गोल्ड के थ्रेड से उसकी बेड चैम्बर की कवरिंग, बेड की कवरिंग वो बनवाएगा अगर उसको नींद आ जाती है तो इस अरदास से, इस प्रे से, इस ऑफ़र से गॉडेसेस ने उसके ऊपर आशीर्वाद किया और वो सो गया और उसको एक बड़ा साफ सुथरा एक ड्रीम आया, उसको सपना आया। और उसने वो सपने में क्या देखा, उसने जो सपने में देखा, इसीलिए इस कविता को ड्रीम एलेगरी कहा गया है, जो उसने सपने में देखा। तो नैरेटर ने सपने में पंछियों को सुना, उनकी सिम्फनी, उनकी प्यारा गीत, मधुर गीत, सिम्फनी सुनी। सपने में उसने देखा कि वो एक रूम में है, वो एक कमरे में है जहाँ पर यूरोपियन एपिक पोएम्स के मेन जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हुई है। उसने देखा कि उस कमरे में पूरी जो ट्रॉय की कहानी है, ट्रोजन वॉर की कहानी है, वो ग्लास वर्क के ऊपर वो बनी हुई है, जिसके ऊपर जो वॉर ऑफ ट्रॉय में, जो ट्रोजन वॉर में, एपिक ट्रॉय में जो मेन किरदार हैं, जो होमर ने लिखी हुई इलियड है जो कि ट्रॉय के ऊपर है, वो सारे जो किरदार हैं वो जैसे कि हेक्टर, किंग प्रियाम, एक्िलीज, किंग लैमेडन, मीडिया, जेसन, पेरिस, हेलन, लवीनिया, ये सारे कैरेक्टर्स उसको उस कमरे में बने हुए नज़र आए, डायग्राम्स के रूप में बने हुए नज़र आए। और इसके अलावा उस कमरे की वॉल्स के ऊपर जो रोमांस ऑफ द रोज जो टेक्स्ट था, उसको भी पेंटिंग के रूप में वहाँ पे उसको नज़र आए। सो दिस वाज द वर्क बाय जॉफ्री चॉसर एंड द बुक नेम वाज द बुक ऑफ डचेस। हालांकि ये पूरी कविता में कहीं पे भी जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ ब्लांच नज़र नहीं आती, डचेस नज़र नहीं आती, पर ये पूरी कविता डेडिकेट की गई है जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ ब्लांच को, जो कि डचेस थी, इसीलिए कविता का नाम है द बुक ऑफ डचेस। इसके बाद आपको पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट में, सेट में, वो आपको नज़र आ रही हैं। और जब आप इनको क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारे जो आंसर्स, इसके आंसर्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज़ जो आपको डिस्क्राइब किया गया है, जो आपको इस किताब को एक्सप्लेन किया गया है, इसी में से ये 4 जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रही हैं ये आप कर पाएंगे। और आप इन क्वेश्चंस को करें। ये पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस हैं जो भी आए हुए हैं इस बुक के ऊपर। थैंक यू सो मच।